Hello students, let's see this question. The question says that the boiling point of 0.2 mole per kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which one of the following statement is true in this case? सवाल को देखिए भाई, सवाल क्या कह रहा है? एक सॉल्यूशन है X का और Y का, दो सॉल्यूशन है, ठीक है, और दोनों की मोलैलिटी ही बराबर है, ठीक है। ये X का इक्विमोलल सॉल्यूशन है, X का सॉल्यूशन है, और ये एक और सॉल्यूशन है आपके पास में किसका? Y का सॉल्यूशन है। ये Y बराबर, दोनों की मोलैलिटी बराबर है, मोलैलिटी बराबर है। सपोज इसमें अगर X के 1 मोल डाला हुआ है तो इसमें भी X का कितना है, Y का कितना है, 1 मोल है। दोनों के अंदर मोल्स बराबर है, दोनों के अंदर क्या है, मोल्स बराबर हैं। तो बताओ कौन सी बात सही है? मोलर मास ऑफ और बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है X का ज्यादा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो X का क्या है, ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन है Y का उससे, ठीक है। सवाल में क्या होता, क्या पूछा है? मोलर मास ऑफ X इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ Y, मोलिकुलर मास ऑफ X इज लेस, X इज अंडरगोइंग, Y इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, X इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन। तो ये कैसे पता चलेगा? तो आप जानते हैं अगर मोलैलिटी दोनों की बराबर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 है ना, अपन यहाँ पे 1 की जगह हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी भी 0.2 है मोलैलिटी, इसकी भी 0.2 है, और इसकी भी क्या है, 0.2 है। दोनों की मोलैलिटी बराबर है। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा, ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू के बी ऑफ एंड मोलैलिटी ऑफ एक्स। ऐसे ही अगर हम y के लिए डेल्टा टीबी लिखना चाहें, डेल्टा टीबी ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ y। सही है भाई। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहा होगा, तो ये वाली वैल्यू x की ज्यादा रही होगी। तो अब आप देखिए एक एनालिसिस करते हैं, उससे पता चलेगा। देखिए मोलैलिटी क्या दोनों की बराबर है? तो मोलैलिटी बराबर है, मोलैलिटी तो बराबर है, इसका कोई लेना देना नहीं। केबी की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड कर दी, तो केबी की वैल्यू दोनों की बराबर है। अब डिफरेंस कहां से क्रिएट हो रहा, आई से। अगर डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका, तभी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब इसका डेल्टा टीबी ज्यादा है। डेल्टा टीबी ज्यादा क्यों है? क्योंकि डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। तो आई की वैल्यू कहीं ना कहीं एक्स की वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा रही होगी, किससे, वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ वाई, वाई के वेंट ऑफ फैक्टर से इसकी वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब आई की वैल्यू ज्यादा कब होती है? आई की वैल्यू ज्यादा तब होती है जब सोल्यूट क्या हो रहा हो, डिसोसिएट हो रहा हो। क्या हो रहा हो, डिसोसिएट हो रहा हो। तो हमने कंपेयर करके निकाला है भाई, देखो डेल्टा टीबी निकाल दिया, केबी की वैल्यू भी सेम है, मोलैलिटी भी सेम है। अगर ये डेल्टा टीबी की वैल्यू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्स का ज्यादा है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा आ रहा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका, इसका ये ज्यादा होने का कारण क्या है, आई ही ज्यादा रहा होगा, इसका आई ज्यादा। आई का मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा कब होता है, जब सोल्यूट क्या कर रहा हो, डिसोसिएट कर रहा हो। तो इसका मतलब एक्स डिसोसिएट कर रहा होगा, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। अगर वाई डिसोसिएट कर रहा होता तो वाई का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता, ठीक है। मोलर मोलिकुलर मास से हम अभी कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो डी इज द राइट चॉइस। थैंक यू।